मिला, ये मेरे कृष्ण कन्हैया का ही कृपा है। उनके चरण में रहो तो ऐसे कोई इंसान है जो हार सके। जीत तो कृष्ण कन्हैया के चरण में ही है, गीता में है। मैं कहीं भी रहूं, गीता का पाठ, चाहे गाड़ी में रहूं, फ्लाइट में रहूं, कहीं भी जाऊं, कम से कम एक श्लोक पढ़ के निकलती हूँ जिंदगी में कि कर्म करो फल का आशा मत करो, क्योंकि कर्म ही महान है। भगवान तो जन्म दिए हैं, भाग्य बनाते हैं भगवान, लेकिन जिंदगी में कर्म सही रहेगा तो भाग्य भी उज्जवल होगा, और कर्म सही नहीं है तो किसी का भाग्य उज्जवल नहीं होगा। मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में कभी सोच ही नहीं थी कि पद्मश्री सम्मान, अब ये सम्मान का हकदार मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये सम्मान के हकदार सबसे पहले मेरे समाज में जाता है, क्योंकि वो सम्मान मेरे को नाम और मान सम्मान मिला। जिस जाति धर्म में मेरा एक जन्म हुआ उसको जाता है वो पद्मश्री सम्मान, और ढेरों ढेरों से वो सम्मान मिला है। उसका अधिकार मेरा नहीं है, मेरे माँ बाप का है, मेरे समाज के हैं, मेरे देश के हैं, क्योंकि सम्मान लेना बहुत बड़ी बात नहीं होता, सम्मान को निभाना बहुत बड़ी बात होता है। कौन ऐसे इंसान है जो पद्मश्री सम्मान मिल सके? कौन ऐसे इंसान है जो एक सम्मान मिल सके? सम्मान का हकदार हर एक व्यक्ति होता है जो तन मन धन देके हम सबका सहयोग करता है। आज मंच में बैठने वाला हम महान नहीं है, मंच में बैठने वाला महान नहीं है, मंच में बैठाने वाले महान होते हो। आप नहीं रहते तो आज ये मंच कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सबको नमन करती हूँ, जय श्री कृष्ण कहती हूँ, और सोचती हूँ कि जिंदगी में मेरा जन्म जो हुआ है, क्या आने वाला भविष्य में क्या होना चाहिए। और बचपन से जिंदगी में परिस्थिति जिंदगी में इंसान को बहुत कुछ करा देती है। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं पद्मश्री सम्मान समाज सेवा करूंगी। राजनांदगांव जिला में 2-2.5 लाख महिलाएं हैं, और छत्तीसगढ़ में लगभग बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, 8 लाख से ज़्यादा महिलाएं बहुत सारा महिलाएं करती है। पूरे देश में घूमते रहती हूँ, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, पढ़ाई, भलाई, सफाई, ये मेरा मेन उद्देश्य है। जिंदगी में पढ़ाई करो, भलाई करो और सफाई करो, 3 चीज़ लेके चलो तो जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है। और मैं तो कभी ये नहीं सोची थी कि मैं सम्मान का हकदार बनूंगी, कभी ये नहीं सोची थी कि करोड़ों करोड़ रुपया पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सोना चांदी। मैं इसके लिए काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, ना मेरा मन में है, क्योंकि मेरा मन आर्थिक मजबूत होगा तो समाज आप ही आप मजबूत हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को आर्थिक मजबूत करना चाहती हूँ। वो गरीब महिलाओं के बीच में जो अवस्थाओं में एक दाना चावल के लिए तरसते हैं, एक कपड़े के लिए तरसते हैं, वो इंसान जो कभी जिंदगी में एक चावल की मार पी के जिंदगी जीने वाले, जो अवस्थाओं में एक ब्लाउज पहनने का भी उनके पास एक पैसा नहीं रहता था, वैसे महिलाओं को जिंदगी देने का काम सभी महिलाएं, हम लोग 2 लाख महिलाएं वो करती हैं। सुनो कहानी जो आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व में प्रसिद्धि मिला। मैं कर्मवीर सम्मान में केबीसी में गई थी, ये नहीं गई थी कि मेरे को हर सीट में बैठना है। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पढ़ने वाले लोग तो 1000, 2000, 5000, 10,000 जीत के आते हैं बस। अब कईयों दिन तक समझ ये रहता है उनका मन कि हम केबीसी में जाए। मेरी छोटी छोटी बहन थी, 2 मेरे भाई थे, छोटा भाई था। भूख के कारण हम लोग रोते थे, 1 दिन बीतता था, 2 दिन बीतता था, रो रो के बुरा हाल था। खाना मांगते थे अपने माँ बाप को। मेरी माँ बोलती थी कि बार बार खाना मांगती हम, मैं ला रही हूँ, फिर दे देंगे, शाम को खाएंगे। शाम होता था, रात बीतता था, पेट दबा दबा के रोते थे। सुबह बोलते थे बेटा आज गरम गरम आपको चावल डाल देंगे। ऐसे करते हुए 2 दिन 3 दिन तक हमारे माँ बाप भूख के मारे हम लोग रोते थे। तो आखिरी में माँ बाप कोना में बैठ के रोते थे कि आज भी हमारे बच्चे को खाना नहीं मिला। ऐसे करते करते मैं देखती थी बाकी भाई बहन तो रोते थे, मेरा मन में लगता था कि पड़ोसी के घर में खाना बन रहा है, हम लोग क्यों नहीं देता। वो भी एक इंसान है, हम भी एक भी लिखूंगी तो मैं पैसा कमाऊंगी, क्योंकि उनकी जेब में पैसा भी देखती थी। पढ़ने वाले लोग पैसा कमा सकते हैं, मेरे को भी पढ़ना है। मैं सुबह से शाम तक स्कूल से आगे, स्कूल पीछे में आगे में रोड में मेरा छोटा सा झोपड़ी होटल में था, दौड़ते दौड़ते स्कूल जाते थे। जैसे स्कूल जाती थी तो मेरे को डांटते थे कि तू साड़ी पहन के, साड़ी का टुकड़ा पहन के आ गई, तेरे पास कपड़ा नहीं है और स्कूल आ गई, सबसे पहले तू कपड़ा पहन के आ। अपने माँ बाप को भर्ती करना पड़ेगा, पुस्तक लेना पड़ेगा। ऐसे करते करते 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना मेरा मन
होटल में कपड़ों से धोने में नहीं लगता था, जंगल में लकड़ी लाने को मन नहीं लगता था। मेरा मन था कि मैं पढ़ लिख के अपने भाई बहन को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं, लेकिन मजबूरी ये था कि सबका माँ बाप होता है, गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। मैं जैसे स्कूल के पीछे ऐसे पन्ना ले लेके पूरा पन्ना को इकट्ठा करती थी, पुस्तक काफी बनाती थी, सुई में सीट के दौड़ते हुए अपने स्कूल में जाते थे। गुरुजी अब तो पढ़ा, मेरे पास एक कॉपी लेके आ गई हूँ, मैं पढ़ी हूँ। सर बोलते थे कि बार बार बोलता हूँ ना कि तू स्कूल मत आ, क्योंकि तेरे पास कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए, और तू आ जाती स्कूल में।